नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान पढ़ाओ पाठ 105 के माध्यम से आज बात करेंगे 1 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम लोग सन 1582 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है उड़ीसा राज्य एक नजर में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने, दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन सही से करेंगे तो आपसे कोई अपना अधिकार की मांग नहीं करेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं देश दुनिया के इतिहास में 1 अप्रैल को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1582 ईस्वी को पहली बार फूल्स डे की शुरुआत फ्रांस से हुई। 1582 ईस्वी को पॉप चार्ल्स 11 ने पुराने कैलेंडर की जगह नया रोमन कैलेंडर शुरू किया। 1793 ईस्वी को जापान में उनसेन ज्वालामुखी में विस्फोट से 53,000 लोगों की मौत हुई। 1839 ईस्वी को कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 20 बिस्तरों से शुरू किया गया। 1867 ईस्वी में सिंगापुर, पेनांग और मलक्का क्षेत्र ब्रिटेन के उपनिवेश बने। 1878 ईस्वी को कलकत्ता संग्रहालय की नई इमारत को जनता के लिए खोल दिया गया। 1881 ईस्वी को यरूशलेम में यहूदियों के खिलाफ दंगा भड़का। 1991 ईस्वी को ब्रिटेन की राजधानी लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस के बीच दूरभाष संपर्क शुरू हुआ। 1912 ईस्वी को कोलकाता की बजाय पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, जिसे कोलकाता को एक प्रांत घोषित किया गया। 1930 ईस्वी को देश में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष की गई। 1931 ईस्वी को निकरागुआ के मनागुआ क्षेत्र में भूकंप से 2000 लोगों की मौत हुई। 1933 ईस्वी को कराची, जो अब पाकिस्तान में है, भारतीय वायु सेनाओं की स्थापना किया गया। 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और नोट जारी करने का जिम्मा इस बैंक को सौंपा गया। 1936 ईस्वी को उड़ीसा, जो अब उड़ीसा है, को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया, जो पहले कलिंग या उत्कल नाम से जाना जाता था। 1956 ईस्वी को कंपनीज एक्ट 1913 में बदलाव लाकर कंपनीज एक्ट 1956 को लागू किया गया। 1969 ईस्वी को भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र के तारापुर क्षेत्र में शुरू हुआ। 1973 ईस्वी को भारत के कार्बेट नेशनल पार्क में चीतों को बचाने के लिए टाइगर बचाओ अभियान चलाया गया। 1976 ईस्वी को दूरदर्शन को रेडियो से पृथक कर दिया गया और दूरदर्शन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इसी साल स्टीव जॉब और उसके साथियों ने मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की, जो 2007 में इस कंपनी का नाम बदलकर एप्पल इंक कर दिया गया। 1979 को ईरान मुस्लिम राज्य घोषित हुआ। 1986 ईस्वी को कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $10 प्रति बैरल से नीचे चली गई। 1987 ईस्वी को भारतीय मानक ब्यूरो को भारतीय मानक संस्थान के रूप में बदला गया। 1992 ईस्वी को 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। 1996 ईस्वी को बैंक ऑफ टोक्यो और मित्सुबिशी बैंक के विलय से बना विश्व का पहला बड़ा बैंक न्यू बैंक ऑफ टोक्यो। 1997 ईस्वी को मार्टिन हिंगिस टेनिस इतिहास में सबसे कम उम्र के नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनी। 1999 ईस्वी को मध्य पूर्व में विशेषज्ञ और चिंतक एवं आलोचक प्रोफेसर एडवर्ड डब्ल्यू सेड को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 2001 को यूगोस्लाविया की पूर्व राष्ट्रपति मिलोसेचिव का आत्मसमर्पण हुआ।
और इसी साल नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर अपनाने वाले दुनिया का प्रथम देश बन गया। 2004 को मुल्तान में भारत के पाक धरती पर क्रिकेट में पहली जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान को एक पारी में 52 रन से हराया। सन 2005 को नेपाल में आपातकाल लागू होने के बाद बंदी बनाए गए गिरिजा प्रसाद कोइराला के साथ 285 राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया। 2006 को रियो डी जेनेरियो में विमान दुर्घटना से 19 लोगों की मौत हुई। सन 2007 को नेपाल की अंतरिम सरकार में 5 माओवादी नेता शामिल हुए। सन 2008 को मुंबई की विशेष अदालत में 47 करोड़ रुपए के शेयर घोटाले के मामले में केतन पारेख व हितेन दलाल सहित 5 को एक साल की सजा सुनाई। सन 2008 को अमेरिका के भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने एक नया इमेजिंग सिस्टम तैयार किया गया। इसी साल दक्षिण अमेरिका के पेरू में 4000 साल पुराने सोने का हार मिला। सन 2010 को राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल का ब्यौरा दर्ज करने के साथ 15वीं जनगणना का काम शुरू हो गया। इसके तहत आबादी का बायोमेट्रिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ये निश्चय हुआ। सन 2012 को पश्चिमी साइबेरिया में हुए विमान दुर्घटना में कम से कम 31 लोगों की मौत हुई। सन 2019 को इसरो ने भारत के एमीसेट रक्षा उपग्रह तथा अन्य 28 विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। इसी साल एलओसी पर भारत की जोरदार कार्रवाई, पाक की 8 चौकी तबाह, 7 पाक सैनिक ढेर। चीन के जंगल में लगी भयानक आग, अब तक 30 लोगों की मौत, राहत व बचाव कार्य जारी। सन 2020 को अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाके में भड़के भागदौड़ मच गए, जिससे निकट बम विस्फोट में 6 बच्चों सहित 8 आम आदमी मारे गए। अब बात करते हैं 1 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक क्रांतिकारी डॉक्टर केशव राव बालीराव हेडगेवार का जन्म 1889 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण परिजा का जन्म 1891 को। प्रगतिशील काव्य धारा के एक प्रमुख कवि एवं लेखक केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 को। भारतीय एथलीट फौजा सिंह का जन्म 1911 को। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेत्री जबिन जलाल का जन्म 1936 को। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म 1935 को। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी अजित वाडेकर का जन्म 1941 को हुआ। अब बात करते हैं 1 अप्रैल को हुए निधन के बारे में। आधुनिक गुजराती साहित्य के कथाकार, कवि, चिंतक, विवेचक, चरित्र लेखक एवं इतिहासकार गोवर्धन राम माधवराव त्रिपाठी का निधन 1907 को। एक ब्रिटिश वकील जो सिरिल रेडविलिक, जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन की रेखा तैयार की थी, इनका निधन 1977 को। गुरचरण सिंह तोहड़ा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष एवं सिख के लोकप्रिय नेता का निधन 2004 को। पर्सनल कंप्यूटर के युग की शुरुआत करने वाले हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स का निधन 2010 को। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कैलाश वाजपेयी का निधन 2015 को। और कोविड-19 के कारण एमी पुरस्कार विजेता गायक गीतकार एडम स्लेसिंगर का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 1 अप्रैल को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज श्री भगवान नारायण जयंती, वित्तीय वर्ष प्रारंभ दिवस, बैंक वार्षिक लेखाबंदी दिवस, ईस्टर या मोंडी, उड़ीसा स्कूल स्थापना दिवस, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस, अप्रैल फूल मूर्ख दिवस, अंधापन रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के ताजातरीन घटना पर एक नजर।
पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे चरण में भी हुई बम्पर वोटिंग। नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ पर हुआ हंगामा। देश के पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72,000 से अधिक नए मामले सामने आए। भारत के व्यापार बहाल करने में अपने फैसले से पलटा पाकिस्तान। सुपरस्टार रजनीकांत को 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा। केंद्र सरकार ने पेन को आधार से लिंक कराने की सीमा 30 जून तक बढ़ाई। इसके बाद पेन के साथ आधार लिंक न होने की स्थिति में भरना पड़ सकता है 1,000 रुपये तक का जुर्माना। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला वापस लिया। अमेरिका में कैलिफोर्निया में गोलीबारी हुई, जिसमें एक बच्चा सहित 4 लोगों की जानें गई, जबकि अन्य 2 घायल हो गए। यह 2 सप्ताह के भीतर तीसरी गोलीबारी है। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक। जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आज का स्पेशल टॉपिक है उड़ीसा राज्य एक नजर में। आधुनिक उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका प्लेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई और इसे नए राज्य के अधिकांश नागरिक उड़ीसा भाषी थे। राज्य के 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा, जिसे पहले ओडिशा के नाम से भी जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित यह एक राज्य है। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यह उसी प्राचीन राष्ट्र कलिंगा का आधुनिक नाम है, जिसे 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था। क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। उड़ीसा का भाषा राजभाषा या आधिकारिक भाषा और सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा उड़िया है। भौगोलिक लिहाजे में इसके उत्तर में छोटानागपुर का पठार है और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, लेकिन दक्षिण में महानदी, ब्राह्मणी, सलांदी और बैतरणी नदियों का उपजाऊ मैदान है। उड़ीसा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। उड़ीसा में कोई लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है, जिसमें पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर प्रमुख है और जिन्हें पूर्व भारत का सुनहरा त्रिकोण पुकारा जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जिसकी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुर के पास जोगदा स्थित अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख और कटक का बारवटी किला भारत के पुरातात्विक इतिहास में महत्वपूर्ण रखता है। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर और राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का वर्तमान राज्यपाल गणेशीलाल और मुख्यमंत्री बिजू पटनायक जो बीजेपी दल से है। विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा का सीट 147 सीटें हैं। भारतीय संसद राज्यसभा की सीट 10 सीटें हैं, लोकसभा 20 सीटें। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।